एक है दूरदृष्टि दोष। अब समझना मेरे शेर, ये दूरदृष्टि होता क्या है? देखिए नाम पहले समझिए, दूरदृष्टि दोष। जब दूर की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देगी, ठीक है, जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, तो होगा दूरदृष्टि दोष। याद रखिएगा, नाम से उल्टा है, नाम है दूरदृष्टि दोष। आप लोग कंफ्यूजन में आ गए होंगे अभी कि सर जी उल्टा तो नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल हम सही बता रहे हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष क्या है समझिएगा, कि दूर की वस्तु, देखिए यहां पर हमने परिभाषा भी लिखा है, नेत्र के वैसे दोष जिसमें दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा और दूर की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा, तो वो होगा दूरदृष्टि दोष। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, याद रखिएगा, हाइपोमेट्रोपिया। याद रखेंगे, हाइपोमेट्रोपिया। कभी कभी अंग्रेजी में भी पूछ देता है कि हाइपोमेट्रोपिया क्या है, तो आप वही बस समझिएगा, दूरदृष्टि दोष। क्या है ये? किसी को दिक्कत? नेत्र के वैसे दोष जिसमें दूर की वस्तु तो हमें साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आता होगा कि सर ये नाम ऐसे काहे रखा हुआ है उल्टा पुल्टा नाम, कि जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती तो निकट दृष्टि दोष होना चाहिए। तो एक चीज गौर करना, हम लोग कल पढ़े थे, याद रखेंगे, कि हमारी दृष्टि दोष, सॉरी, दृष्टि का जो प्रास है वो 25 से कितना भाई? अनंत है। यानी हमारी देखने की क्षमता 25 सीएम से शुरू होती है, अनंत पर जाती है। क्लियर? अब देखिए दूरदृष्टि में क्या होता है कि हम 25 सीएम वाली वस्तु को देख पाते ही हैं, 25 सीएम वाले को देख पाते हैं, लेकिन दूर, सॉरी, गलती गलती, अनंत के चीजों को हम देख पाते हैं, लेकिन जो 25 सीएम वाली वस्तु है, ये वस्तु ना दूरी खुसक जाता है, ये खुसक के चल जाता है आगे। यानी कहने का अर्थ है कि हम 25 सीएम तक देख रहे हैं, समझिए ऐसे, लेकिन जिसको अगर दूरदृष्टि दोष हो जाए, वो 25 क्या छोड़िए 30 वाला को नहीं देखेगा, 40 वाला सीएम को नहीं देखेगा, 50 वाला को नहीं देखेगा, ठीक है ना। यानी उसकी जो निकट दृष्टि दोष वाला जो सीमा है, वो खुसक के क्या हो गया है? आगे चला गया है। वो खुसक के क्या हो गया है? आगे चला गया, ठीक है ना। तो निकट को जो देखने की हमारी क्षमता थी, कितनी थी? 25। वो 25 सीएम न रह के वो क्या हो गया है? खुसक करके आगे चला गया, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया है दूर, क्योंकि वो दूर चला गया ना हमसे। समझिए गौर से, हमारी देखिए, हमारी नेत्र यहां पर थी, हम यहां से देखते थे कितना सीएम से? 25 सीएम से शुरू किए और कहां तक देख रहे हैं? अनंत तक। लेकिन जब किसी व्यक्ति को ई सीएम जो है, ई खिसक के भाग गया है यहाँ, मान लीजिए सपोज दैट कि 100 के बाद अब उसको दिखाई पड़ती है, तब निकट वाली सीमा जो है वो 25 अब नहीं ना है उसके लिए कितना है? अब 100 है। होना चाहिए कितना? अब उसको दिखाई कहां से पड़ रही है? तो ये जो निकट वाला है, वो दूरी क्या हो गया? दूर हो गया। निकट वाला सीमा क्या हो गया? इसलिए उसका नाम रखा गया है दूरदृष्टि दोष। समझ में आई बात? तो निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष कैसे समझेंगे? समझ गए कि हमारी सीमा कहां तक चली गई? निकट वाली जो सीमा है वो दूर के भाग कर चली गई है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया है दूरदृष्टि। चलिए इतना समझ गए, अब आगे चलते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकता है? आखिर दोष हो रहा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा। तो देखो इसका कारण क्या है, पहला कारण याद रखेंगे, इसका पहला कारण है नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाता है, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। नहीं समझे बात को? समझते हैं कि हमारा देखिए नेत्र गोलक हमारा, थोड़ा सा चित्र पर ध्यान देना, ये नेत्र गोलक हमारा ये वाली थी, ठीक है, यहां लेंस रखा हुआ है और ये रेटिना है। अब ये दोनों के बीच की दूरी अगर समझिए, मानिए ये दोनों के बीच की दूरी अगर 2 सीएम होता, साफ साफ देख रहे थे, तो इसकी बीच की दूरी, इसको कहते हैं हम लोग फोकस दूरी, मान लीजिए जहां पर प्रतिबिंब बनता है वो फोकस दूरी समझिए, कोई दिक्कत? लेकिन क्या हुआ, ये नेत्र गोलक जो है ना हमारा, ये नेत्र गोलक खुसुक के छोट हो गया, हेने हो गया। समझ में आई बात है? तो रेटिना चला आया यहां, अब प्रतिबिंब बन गया कहां जाके? पीछे। प्रतिबिंब तो अपनी जगह पर बन ही रहा है, लेकिन रेटिना जो है ना खुसुक के क्या हो गया? पीछे हो गया। यानी उसकी फोकस दूरी क्या हो गई है? कम हो गई। वही कह रहा, देखिए नेत्र गोलक आवश्यकता से क्या हो गया है? छोटा हो गया है, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई है?
कम हो गई है, तब प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, एक कारण ये है। दूसरा कारण इसका और है। दूसरा कारण क्या समझिए, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब कहेगा सर कि नहीं समझे, फिर समझते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? नेत्र गोलक है। कोई दिक्कत? यहां पर क्या हमारा? ये लेंस है, लेंस है, ये रेटिना है। कोई दिक्कत? अब समझते हैं। यहां से हम इसको अगर मापेंगे, यहां से दूरी, तो ये मान लीजिए 2.2 cm है। एक मानने के लिए बता रहे हैं आपको। अब क्या हुआ कि ये जो लेंस है ना, लेंस थोड़ा सा पतला हो गया है, लेंस पतला हो गया है। तो अब इसकी दूरी थोड़ी सी इधर खिसक जाएगी, है ना। देखिए, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फोकस दूरी बढ़ के चल जाएगी पीछे। फोकस दूरी बढ़ेगी तो उसकी क्या हो जाएगी? पीछे चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के क्या बनता है? पीछे। दोनों स्थिति में या तो नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा, या लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ये दोनों स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनना है। फोटो कहां? रेटिना पर। और रेटिना पर वो बन ही नहीं रहा है। कहां बन रहा है वो? चलिए, इस चीज को हम लोग चित्र से समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब यहां देखिए, ये हमारा नेत्र गोलक है, देख रहे हैं। प्रतिबिंब बनना चाहिए उसको यहां पर, इस जगह पर, लेकिन फोटो कहां बन रहा है? वो पीछे जाके बन रहा है। तो निगेटिव आप लगाए यहां, आप फोटो बने, प्रतिबिंब बने उधर में, तो आपको दिखाई पड़ेगा? समझ में आई बात है? जैसे कैमरा इधर सामने लगाइए, हमरे सामने कैमरा लगाइए, और हम खुशुक जाए ने, तब फोटो खिंचाएगा हमरा? तब तो नहीं दिखाई पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ाएगा। वही सेम कहानी वहां समझिए कि निगेटिव आंख में जो जहां फोटो बनता है उसको समझिए निगेटिव रेटिना। तो रेटिना यहां है, अब फोटो बन गया। इसके कारण क्या था कि गोला गोला पहले था यहां, लेकिन सिकुड़ के चल गया। समझ में आई बात है? ये मेन कारण है। किसी को दिक्कत समझने में? तो समझ गए कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, और नाम क्यों रखा गया दूरदृष्टि। कोई दिक्कत? अब इसका उपचार कैसे करेंगे? तो उपचार करने के लिए याद रखेंगे, उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस। हो गया? तो उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है या सिकुड़ता है? सिकुड़ता है। तो अब मान लीजिए आप यहां से ले जा रहे हैं, ये भी उत्तले लेंस है, लेकिन ये लेंस जो है वो उसको भेज देता था कहां? यहां भेज देता था, ये वाली लेंस। तो हम ओकरा से पहले एगो और उत्तल लेंस लगा दिए। तो उत्तल लेंस लगा दिए तो ई कहा के तोर पावर के छोड़, हम अपन पावर देखबे छियो, तो हम हियां तक बैठबे छियो। क्लियर? तो वो अपनी प्रॉपर जगह, ई लेंस के कारण यह थोड़ा सा क्या हो गया? पीछे। ई वाला लेंस कह रहा था कि हम देंगे तोरा धकेल के हुमा तक भेज देंगे, तो ई लेंस कहता है कि ना, हम तोरा से पहने छियो, तो हमरा वाला रहते यहां तक ना रहेगा। तो प्रॉपर कहां दे देता है? रेटिना पर। तो फोटो दिखाई पड़ने लगती है। तो समझ जाते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? एक बार और देख लेते हैं। हमें पढ़ना क्या था मेरे भाई, कि सबसे पहले दूरदृष्टि है क्या। तो आपसे पूछा जाएगा कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो लिखेंगे, वो नेत्र के वैसे दोष जिसमें दूर की वस्तु तो हमें साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसे कहते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष। हो गया? इसका कारण है कि जो इसका कारण है कि जो हम लोग निकट बिंदु है 25 cm, वो खुसक कर पीछे भाग जाता है, वो 100, 150, 200 cm पर चली जाती है, यानी निकट बिंदु दूर हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है दूरदृष्टि दोष। इसके दो कारण हैं। पहला है कि नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाता है, जिसके कारण लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, तब प्रतिबिंब पीछे बनता है। इसका दूसरा कारण है, या नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। ठीक है? अब इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस, क्योंकि वह अभिसारी लेंस है। प्रकाश जो जा रहा था, ज्यादा दूर पर बन रहा था, उसको सिकोड़ करके और वो नजदीक ले आती है। जो बन रहा था वो दूर में, उसको क्या कर देता है? वो नजदीक में ले आती है। इसीलिए दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है।
अब यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जैसे पूछा जाएगा कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि किस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनते हैं, तो दूरदृष्टि में पूछा जाएगा, नहीं यही किस दोष में रेटिना के बाद, ठीक है ना। अब उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक होती है। तो अगर पूछा जाए आपसे, ऐसे पूछ सकता है कि मान लीजिए कुमकुम के दादाजी के चश्मे का पावर +5 डायोप्टर है, +5 डायोप्टर है, तो उनको कौन सा दोष है, तो दिमाग लगाएंगे, प्लस है तो उत्तल, उत्तल है तो कौन, दूरदृष्टि। समझ में आई बात है। देखिए घुमा के पूछा हमसे पूछ रहा है कि अगर चश्मा का पावर 5D है तो उनको कौन सा दोष, तो ये समझेंगे डायोप्टर है प्लस में, यानी कि वो हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से कौन दूर किए थे, तो दूरदृष्टि, तो उनको कौन दोष, कोई दिक्कत। तो ई तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एगो दूगो, और सब्जेक्टिव में पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसे दूर करने का। चलिए अब एक और चित्र आगे चलेंगे हम लोग। देखिए इसी चीज को हमने फिर रंगीन दृष्टि से दिखाया है। अब गौर करिए, दोनों चित्र देखिए सामने में, ये देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है भाई, नेत्र गोलक है। ये क्या हमारा, और सामने किताब रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब को बनना था कहां, इस रेटिना पर बनना था। लेकिन इसके दो कारण हो सकते हैं कि नेत्र गोलक या तो सिकुड़ गया होगा या नेत्र लेंस पतला हो गया, जिसके कारण प्रतिबिंब कहां बन रही है, पीछे। तो अब हमें दिखाई पड़ेगी। सेम कहानी यहां पर है, सेब यहां रखी हुई है, अब सेब बन रहा है, यहां बनना था हमको, यहां यहीं पर है दूगो जायत रखल, कौन कौन, एगो है छर और एक है बेलनाकार शंकु, जो उसको उठा के कहां ले जाता है, मस्तिष्क तक ले जाता है। अब वहां पर यहां है, वो बन गया जाके वहां, तो होगा काम, नहीं होगा। तो अब क्या लगा दिए हम लोग, उत्तल लेंस लगा दिए। तो इसको खिसका के, वो जो बन रहा था होने, उसको खिसका के ले आया कहां, रेटिना पर। कहा तू यहां बनो यार, तू काहे पीछे जा रहा है। क्लियर, फोटो बन गया। अब तो आशा है कि चित्र से समझ में आ गया होगा सब कुछ। आशा और उम्मीद है आपको पहला समझ में आया होगा, क्या, दूरदृष्टि दोष।